कई सारी फिल्में लिखी हैं, आप देखेंगे कई सारे गीत लिखे हैं। एक बार नहीं 2 बार इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे स्टारडस्ट अवार्ड मिला हुआ है, रेडियो मिर्ची का अवार्ड मिला हुआ है, कई सारे गीत लिखे हैं, लिरिसिस्ट के लिखे हैं, बड़ा नाम है। तो अशोक मिश्रा जी मतलब छोटा नाम नहीं, बॉलीवुड की दुनिया का जाना माना नाम और राइटिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। अशोक जी। जी हाँ, नमस्कार सभी सुनने वालों को नमस्कार। मनीष जी रेडियो वाला को नमस्कार। आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत अशोक जी आपका हमारे शो में। जी धन्यवाद। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप कभी लिखते होंगे तो आप पहले सोच लेते हैं कि भाई मैं ऐसा ऐसा लिखूंगा, या वो लिखते लिखते अपना बन जाता है? दोबारा बोलिए, आपकी आवाज समझ में नहीं आई। मैंने कहा अशोक जी जब आप लिखने के लिए बैठते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम है ये, और कुछ बड़ा डिफरेंट सोचना पड़ता है कभी कभी, तो जब आप लिखने के लिए पहले बैठते हैं तो पहले से दिमाग में सोच लेते हैं ये बनाऊंगा, ये लिखूंगा, या आप लिखते लिखते वो अपना कुछ बन जाता है? कई बार थोड़ा बहुत आइडिया रहता है दिमाग में जी, और फिर जब लिखने बैठते हैं तो वो आइडिया खिलता जाता है। हाँ। जैसे पूड़ी तलते हैं ना तो पूड़ी फूलती जाती है। हाँ। तो वैसे कंप्यूटर में जब आप बैठते हैं तो आइडिया फूलते जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे आप पूड़ी की बात करी, पूड़ी से मेरे दिमाग के अंदर बात आ गई। सपोज आप और मैडम किचन में हैं जी, आप कुछ काम कर रहे हैं, एक अच्छा सा सीन आपको लग गया, मैडम ने तुरंत बोला भाई ये वाला आज सीन आना चाहिए आप अगली फिल्म में जो आप लिखोगे। देखिए जब मैं और मैडम किचन में होते हैं तो मैडम कहती हैं तुम बाहर जाओ। तुम्हारे होने से डिस्टर्ब होता है। नहीं, उस दौरान में कभी कभी ऐसा होता है ना अशोक जी कि कभी बहुत अच्छा सा आपको कुछ एक आइडिया मिल जाए, कुछ क्रिएटिव नया मिल जाता हो वहां पर, और आपको पता है ये सीन तो बड़ा अच्छा बन सकता है। हाँ, ऐसा होता है। कई सीन ऐसे होते हैं जो किचन में मिल जाते हैं। कई सीन जब सब्जी छौंकते हैं तब दिमाग में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उनको वैसे ही लिखता हूं मैं। हाँ अशोक जी, मैंने आपकी जितनी फिल्मों के बारे में मैंने पढ़ा है, आप एक इंसान की जो आम जिंदगी है, आपकी फिल्में मतलब उसके आसपास उसके इर्द गिर्द बहुत घूमती हैं। मतलब आपने आम जीवन को इतना पढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि बखूबी लिखते हैं आप उस पर। जी हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आम जिंदगी को लिखना, और मैं आम जिंदगी से जुड़ा रहना पसंद करता हूँ। जैसे जब लॉकडाउन नहीं था तो मैं गेहूं पिसवाने आटा चक्की भी जाता था जी, या मैं बाल कटवाता हूँ तो नाई से मेरी बातचीत चलती रहती है जी। तो किस्से कहानियां जिंदगी मुझे आम लोगों से ज्यादा मिलती हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। तो लॉकडाउन के दौरान में कुछ नया ऐसा कुछ बनाया, कुछ आपने नया सीखा, या कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है ऐसा? लॉकडाउन के दौरान तो मैंने कुछ लिखना शुरू किया है जी, कुछ कॉमेडी लिखना शुरू किया है इस पे, अपने कोविड-19 पे। अच्छा। और एक अभी मेरा आया भी इसमें ऑनलाइन शो था। रेज प्रोडक्शन का, रजित कपूर लोगों का है वो ग्रुप। हाँ जी। तो उसमें मैंने एक छोटा लिखा था, हवलदार हवा सिंह हाजिर है। हाँ जी। तो वो एक हवलदार की कहानी थी कि वो कैसे लोगों को रोकने को कोशिश कर रहा है और कैसे वो उसमें उलझता चला जा रहा है और लोग उससे उल्टा उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने जब वो फिल्म देखी थी आपकी वेलकम टू सज्जनपुर, वो आम जिंदगी के ऊपर इतनी जबरदस्त फिल्म थी, मतलब कॉमेडी की कॉमेडी थी और एक आम जीवन से प्रभावित फिल्म थी वो। जी हाँ, कॉमेडी लिखना मुझे बहुत पसंद है। मैं कॉमेडी बहुत ही लाइक करता हूँ, व्यंग और कॉमेडी, सटायर और कॉमेडी। तो मेरी हर फिल्म में आपको सटायर और कॉमेडी जरूर दिखेगा, क्योंकि मुझे लगता है हंसना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात अशोक जी, आपने बहुत उम्दा बात बोली है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जिंदगी के अंदर हंसी निकल जाएगी तो फिर इंसान पूरा निकल जाएगा। जी, क्योंकि इंसान और जानवर में यही फर्क है, जानवर हंसते नहीं है। हाँ, तो जो लोग हंसना पसंद नहीं करते मैं उनको जानवर कहता हूँ। बिल्कुल। जिस तरह से आप देखेंगे अब अशोक जी, आपको 2 बार नेशनल अवार्ड मिला, आपको स्टारडस्ट अवार्ड मिला, रेडियो मिर्ची अवार्ड मिला। जब इस तरह के अवार्ड पा लेते हैं तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और लगता है कि अब लोग हमारे काम को गौर से देखेंगे। बिल्कुल सही बात। तो ऐसी बातें लिखो जो लोगों के काम की हो, भलाई की हो। बिल्कुल सही। और आम जनता की भलाई की हो। बिल्कुल सही बात है अशोक जी। इस समय आपको मतलब भारत के अलावा बाहर विदेश में भी आपको सुना जा रहा है, जो नई जनरेशन हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने की सोच रही है, जो नया राइटर बनने की सोच रही है,
आपको एक छोटा सा संदेश मैं चाहता हूं आपके लिए, आपकी तरफ से उनके लिए। वो जरूर राइटर बने। राइटर्स की हमेशा कमी रहती है, हिंदी सिनेमा में राइटर कम है बहुत, और फीमेल राइटर तो बहुत ही कम है। तो अगर राइटर आप बनना चाहते हैं तो जरूर अच्छा काम है ये, जो घर बैठे भी आप कर सकते हैं। और इसके लिए तैयारी आपको ये करना चाहिए कि आपको खूब पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े आप लिखना नहीं सीख सकते। बिल्कुल सही। तो खूब पढ़िए और खूब अच्छी अच्छी फिल्में देखिए, वाह, तो आपको मदद मिलेगी और आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। बहुत अच्छा। अशोक जी, हमारा जो प्रोग्राम है ये फरमाइशी प्रोग्राम है। मैं चाहता हूं आपकी फरमाइश का कोई एक गीत हम जिसे सब उसका आनंद उठाएं। जी, अगर आप चाहते हैं तो वेलकम टू सज्जनपुर का टाइटल सॉन्ग है, जिसको शांतनु मोहित्रा बड़े फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने कंपोज किया है। और केके करके एक बड़े गायक हैं, उन्होंने गाया है, मैंने लिखा है उसको। वो गीत है सीताराम सीताराम। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अशोक जी, आप हमारे शो में आए, हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच।